औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से बात करेंगे और ख़ास तौर पर इस गैंग की जो इस ज़हीर गैंग के जो सोशल मीडिया विंग है उसकी जो लीडर है जुनैरा माहम उसके बारे में, कज़ाबा गैंग के बारे में जो बातें सामने आई है, एक ज़बरदस्त किस्म की बात सामने आई है। हमारे पाकिस्तान में एक लतीफ़ा, दो तीन बातें बहुत मशहूर हैं कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, या जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ रुख करता है। तो इसी तरह ये मिसाल जो है ना वो अक्सर सच्चे वाकयात और ऐसे वाकयात पर मुश्तमिल होती है जिनकी जो है ना वो सच का गुमान होता है। फिर वाकयात होते हैं ऐसे जिनके ऊपर ये मिसालें फिट बैठती हैं। जुनैरा माहम साहबा के बारे में बात आई है सामने कि उन्होंने इकरार हसन पे केस कर दिया। पाकिस्तान की सहाफ़त का, मीडिया सहाफ़त का और ख़ासकर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म में एक बहुत बड़ा नाम है इकरार हसन। हम सब जानते हैं कि एक टीवी चैनल एयरवाइज से मुंसलिक हैं वो, और एक प्रोग्राम सरेआम के नाम से करते हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो एक बहुत बड़ा नाम है और शान रमज़ान प्रोग्राम में भी वो अक्सर शामिल होते हैं। तो इकरार हसन के ऊपर एक जुनैरा माहम ने केस किया है हत्या की इज्जत। अब यहाँ तक बातें आ गई, जैसे मैंने कहा था कि जब से बच्ची अपने घर गई है, सोशल मीडिया गैंग की चीखें निकल रही हैं। इकरार हसन का ने एक दफा इस केस के बहुत शुरू में, शायद बहुत सारे लोगों को याद होगा कि जब ये केस इतना हाइप नहीं हुआ था, हाई प्रोफाइल नहीं बना था, उसमें कुछ बातें की थी, कुछ दो तीन व्लॉग्स बनाए थे। उसमें उन्होंने जो है ना, एक में ये कहा था कि कुछ ईमेल दिखाई उन्होंने, जिसमें कहा गया कि जी किस तरह लोग जो है ना वो जुनैरा माम को पैसे भेज रहे हैं, जिसकी बिना पर वो उस दरिंदे ज़हीर के हक में बोल रही है। और इसमें उन्होंने कहा कि जी मेरा ये चैलेंज है कि जुनैरा माम मुझे गलत साबित करें, मुझे झूठा साबित करें। लेकिन वो काम तो उनसे हो नहीं सका, चूंकि वो इकरार हसन झूठ नहीं बोल रहे थे यकीनन। लेकिन जवाब ये दिया कि उल्टा मुकदमा कर दिया हद तक इज्जत का। इकरार हसन ने कहा कि जी मुझे, मैं जो ईमेल दिखा रहा हूँ, मुझे बता दें कि ये ईमेल झूठी है। मैंने कहा कि जी मुझे बता दें कि जो ये पैसे आए हैं क्या वाकई आपके अकाउंट में नहीं आए। चलो इतना बोल दें कि जी आपने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, इतना बोल दें कि ये जो पैसा आया है, जिन नामों से भिजवाया गया, ये सब जाली नाम है। इतना बोल दें कि ये जो पैसा जिन अकाउंट से आया है वो सब जाली अकाउंट है। हमारे पाकिस्तान की सियासत में जाली अकाउंट्स का बड़ा नाम चलता है। तो इकरार हसन ने इतना कहा कि आप इतना अपनी वीडियो में बोल दें कि आपने इस केस के लिए किसी से पैसा नहीं लिया। जिन लोगों ने के नाम मैं दिखा रहा हूँ, मुझे कह दें कि ये झूठे नाम है। जिन अकाउंट से पैसे आपके अकाउंट में आए हैं, वो कह दें कि वो अकाउंट जिन्होंने भेजे हैं वो सब जाली अकाउंट है। मतलब दूसरे लफ्जों में उन्होंने कहा कि जी आप मुझे झूठा साबित करें। अगर ये बात वाकई में ऐसी है जैसा कि इकरार हसन ने बताया है, यकीनन इंतहाई शर्म की बात है
इंतहाई अफसोस की बात है, इंतहाई बेगैरती और नीचपन की बात है कि पाकिस्तान की बच्चियों की अगवा में मुलविस एक गिरोह की हिमायत की जा रही है, और वो भी फॉरेन फंडिंग से। यकीनन इकरारुल हसन जब बोलते हैं तो बगैर सबूतों के नहीं बोलते, वो सबूतों के साथ नहीं बोलते, सबूत उनके पास होते हैं। एक उनकी पूरी टीम है जो वो जब काम करने पे आती है तो ऐसे सबूत होते हैं कि मुजरिम भी बोल पड़ता है। आपको तो सिर्फ वीडियो में बैठकर इनको झुटलाना था, ऐसा नहीं किया, उल्टा हत्या इज्जत का केस कर दिया। तो इसके यही समझा जा सकता है कि इकरार हसन साहब इस मौके पर भी झूठ नहीं बोल रहे, इस मौके पर भी जो बोल रहे हैं ना वो सब सच है। मतलब फॉरेन फंडिंग भी हुई है, बाहर से लोगों ने पैसे भी भेजे, वो ईमेल भी सच्ची थी जो इकरार हसन के पास पहुंची। कैसे पहुंची अब ये वो बात की बात है, लेकिन पहुंची उसके पास। वो नाम भी असली थे, वो अकाउंट्स भी असली थे, यकीनन वो ट्रांजैक्शन भी फिर असली हुई। फिर आप किस मुंह से पाकिस्तानी होने का दावा कर रही हो? गद्दार हो। पाकिस्तान में बैठकर बाहर के लोगों से पैसा लेकर पाकिस्तानियों के खिलाफ भौंकते रही हो। ये है तुम्हारा करतूत, ये है तुम्हारा किरदार। इससे आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं है, सिर्फ ये है कि डिठाई का, बेगैरती और नीचपन का एक अजीम मुजाहरा है ये। अब एक बात याद रखना कि इकरार हसन के बारे में एक चीज है कि अगर कोई उस पे ऊपर केस करेगा तो वो यकीनन चुप तो वो भी नहीं बैठेगा, आके जवाब भी देगा, सबूत दे के दिखाएगा। सबूत को तो खैर छोड़ दे देना, सबूत दे के दिखाएगा, और फिर उल्टा लटका देगा क्योंकि जब फिर उसकी तरफ से दावा आना आना है ना, वैसे ही फयाज रामे केस के बाद तुम्हारे पल्ले तो कुछ भी नहीं बचेगा। जब उल्टा उसका दावा आना है, फिर अपनी खैर मना लेना कि क्या होगा। कुकड़ियां तो पहले ही बिक चुकी हैं, वो फयाज रामे साहब बिकवा देंगे, जो रही सही कसर है वो मेहदी अली काज़मी साहब पूरी कर देंगे। तो फिर यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि इकरार हसन खामोश बैठने वाला नहीं है, वो जवाब भरपूर अंदाज में देने की सलाहियत रखता है, चूंकि वो सबूतों के बगैर बात नहीं करता। गुड लक टू यू, और पाकिस्तान जिंदाबाद।